हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो आपके लिए आज रात क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स कैसी हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, प्लीज ध्यान रखिएगा। जितना मैच करे रख लीजिएगा, जितना मैच नहीं करता है, जो सिचुएशन या जो एनर्जी मैच नहीं करती है, तो आप समझ जाए कि वो किन्हीं और व्यूअर के लिए होगा। ऑलराइट, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए जितनी भी एनर्जीज वो आप लोगों के लिए देते हैं। ऑलराइट, चलिए देखने की कोशिश करते हैं ये व्यक्ति इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मुझे हेजिटेशन भी दिख रही है इस व्यक्ति के अंदर में आपके लिए, और साथ ही किसी किसी के पर्सन की मजबूरी भी दिख रही है। तीसरी चीज, एक तो देखिए हेजिटेशन है, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करने में, आपसे बात करने में इस व्यक्ति को हेजिटेशन हो रही है, संकोच हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि जैसे अ, इनको पता है कि आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है, तो या फिर ये किसी और के साथ कमिटेड हैं या ये किसी और के साथ मैरिड हैं, ये सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन ये है कि कुछ हल निकाला जा सकता है, लेकिन ये उदासीन है उस हल जो निकाला जा सकता है उसके लिए काम करने के लिए, उसके लिए एक्शन लेने के लिए या उसके लिए हिम्मत करने के लिए ये व्यक्ति जो है वो उदासीन है। बट दैट डजंट मीन कि उन्होंने आपके ऊपर से अपनी नजरें हटाई हुई है, क्योंकि मुझे नजर बहुत ज्यादा दिख रही है, ये व्यक्ति ना आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। एक किसी किसी के पर्सन की तरफ से मुझे एक मौके की भी तलाश दिख रही है कि ये मौका तलाश रहे हैं कि देखते हैं, अगर कभी एकदम से मन कर गया, एकदम से मूड आ गया और नहीं रह पाए बिना मैसेज किए, बिना मिले, तो इस तरीके की चीजें भी यहाँ पे दिख रही है। इस चक्कर में हो क्या रहा है ना, समय बहुत ज्यादा निकलता जा रहा है। मैं यहाँ पे एक समय को बहुत तेजी से अब पास होते हुए देख रही हूँ, और ये सिर्फ समय ही नहीं बदल रहा है, बल्कि समय के साथ जो आप लोगों की एक दूसरे के लिए जो फीलिंग है, उसमें भी मैं फीलिंग नहीं है ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके जो पर्सन है, खास करके जो मैस्कुलाइन एनर्जी में जिन लोगों के पार्टनर हैं, ओके, तो वो बहुत ज्यादा अभी बेचैनी के साथ आपको याद कर रहे हैं, बट कोशिश नहीं करना चाहते हैं। और इसके लिए वो अपनी खुद की तरफ से किसी किसी तरीके का वो खुद को ही कोई एक बहाना दे देते हैं कि नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे तरफ तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या आपने कुछ ऐसा किया था पास्ट में। 100 तरीके के बहाने हो जाते हैं, और यही बहाना मुझे आपके पर्सन खुद को देते हुए नजर आ रहे हैं। फीलिंग्स हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है, करेज करेज की कमी है, साहस की कमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागना चाह रहे हैं। और 2 बार यहाँ पे ये देखिए, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार एस बन चुका है, तो आपके पर्सन का नाम एस से स्टार्ट होता होगा या फिर हमारे व्यूअर्स का। और 8 भी बना है यहाँ पे, तो कुछ ऐसी चीज है, 2-3 चीजें हैं डिवाइन की तरफ से आप लोगों का। और 555 भी बन रहा है, तो अगर आप लोगों को 555 इन दिनों दिख रहा है या 1111 दिख रहा है, तो काफी ज्यादा 888 भी, तो ये एनर्जीज आपसे, ये जो रीडिंग है आपसे काफी ज्यादा मैच करने वाली है। डिवाइन की तरफ से इनको धक्का दिया जा रहा है, इस व्यक्ति को ना पुश किया जा रहा है, आगे बढ़ो, तुमने गलती की थी, आगे बढ़ो, किसी से माफी मांगने में तुम छोटे नहीं हो जाओगे, आगे बढ़ो, बढ़े चलो। लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ओके। ईगोइस्टिक भी है, मुझे ईगो भी दिख रहा है, बहानेबाजी भी चल रही है इस व्यक्ति की तरफ से। अगर कोई दोस्त है जिससे ये आपके बारे में बातें करते हैं, तो वो दोस्त कहता है कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते हो, जब तुम्हें इतना ही तुम भुला नहीं पाते हो, बार बार याद आती है,
इतना ज़्यादा मिस करते हो, फ़ील करते हो अपने इस पार्टनर के लिए, तो तुम उनको कॉल क्यों नहीं करते, उसको कॉल क्यों नहीं करते हो? और ये है कि बहाना मार देते हैं, "अरे नहीं, तुम नहीं जानते हो" ऐसा-वैसा। तो अपनी ही तरफ से 10 तरीके की चीज़ें कुछ भी इधर-उधर की बता के, जिसमें से एक आध सही भी हो सकती है, एक आध ऐसे ही कुछ भी किसी को टालने के लिए भी, दोस्त टल जाए वहाँ से, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ बहानेबाज़ी ज़रूर करते हैं। चाहे आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, एक चीज़ तो ये पक्का फ़ील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर में फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है। अब तो बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको तो गुस्सा भी नहीं आता है। आप जैसे बिल्कुल नंब हो गए, बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। ठीक है, जिस दिन ये व्यक्ति आगे आएगा, अपनी गलती मानेगा, नहीं मानता है, फिर से झूठ बोलता है, देखा जाएगा क्या होता है। तो एक बेफ़िक्री भी है, आते हो तो आओ, नहीं आते हो तो नहीं आओ, हमारा क्या ले लोगे? अगर डिवाइन ने अलग ही होना लिखा है, तो फिर हो जाएँगे, उसमें कोई क्या कर सकता है ऊपर वाले की अगर यही मर्ज़ी है। तो आगे अगर नहीं बढ़ना है तो ठीक है, डिवाइन की मर्ज़ी है, तुम्हारी मर्ज़ी है। ऐसा हमारे व्यूअर्स का सोचना यहाँ पे हो गया है कि अ, इससे ज़्यादा हम तो आगे नहीं बढ़ सकते। हमें जो प्यार देना था, हमें जो अनकंडीशनल लव देना था, हमें जो अपनी लॉयल्टी दिखानी थी, वो तो हम दिखा चुके हैं। और उसमें हमारे व्यूअर्स का सोचना है कि उसमें आप जानते हो कि आपके पर्सन को कोई शक नहीं है और ये बिल्कुल सही बात है कि आपके पर्सन को कोई शक नहीं है, आपके फीलिंग्स में कोई खोट है या आप लॉयल नहीं हो, आप बहुत लॉयल हो। लॉयल होने के साथ-साथ आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो। ये चीज़ आपके पर्सन तो फ़ील करते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हो। एक ऐसे एक ऐसे डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आपको देखते हैं आपके पर्सन, जो अगर घर में आ गए ना, आप शायद ही इनको घर का कोई काम करने के लिए बोलोगे। आप ऐसे हो कि अगर इनके साथ आपकी शादी हो गई, आप घर को स्वर्ग बना दोगे, ऐसा इस व्यक्ति को फ़ील होता है। और जो हमारे व्यूअर्स की जो फेमिनाइन एनर्जी आ रही है, वो उसके लिए तो मैं भी यही कहूँगी कि आप हो ही वैसे। अगर खाने वाले 3 लोग हैं और रोटियाँ जो है वो सिर्फ़ 2 हो, आप खुद भूखे रह लोगे, पानी पी के रह लोगे, लेकिन वो जो दोनों रोटी है आप सामने वाले को दे दोगे, घर के मेंबर्स को दे दोगे। तो ऐसी वाली एनर्जी है जो आप लोग देखते हैं ना। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप फ़िल्मों में देखते हैं, क्योंकि सच में जो भी एक गृहिणी होती है वो ऐसे ही करती है, जिसमें कभी-कभी उनकी जो तबीयत होती है वो भी खराब हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। लेकिन घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति देखिए होता ही है जो जो सैक्रिफ़ाइस करेगा, ऐसे ही घर जो है वो चलता है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको देखते हैं आपके पर्सन। समझ में आया है, बहुत कुछ समझ में आया है और दिमाग पे जो पर्दा पड़ा हुआ था ना, वो जो पर्दा है, वो पर्दा भी बहुत हद तक साइड हटा है, न सिर्फ़ आँखों से बल्कि दिमाग से भी बहुत कुछ साफ-साफ दिखने लग गया है। आँखों से मैं इसलिए बोल रही हूँ, कई बार होता है कि जब हम किसी को देख रहे होते हैं, तो हम बाहरी चीज़ों के बल पे किसी को जज करते हैं या किसी को पसंद या नापसंद करते हैं। उसकी चीज़ों को देख के नापसंद करते हैं, तो उसी इसलिए मैंने आँखों की भी बात की है, ठीक है? मन की बात तो आप समझ ही रहे होंगे। तो इस तरीके की अ, एक कॉम्प्लेक्स सा लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट ये आपके पर्सन के मन में है। फैमिली इश्यू है, मुझे थोड़ा अभी फैमिली की भी एनर्जी आ रही है और दोनों तरफ से आ रही है मुझे एनर्जी। फैमिली में इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई एक मैस्कुलाइन, कोई एक फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है? पहले मुझे सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी दिखी थी, लेकिन अभी मुझे मैस्कुलाइन एनर्जी भी दिख रहा है। पर हो सकता है कि ये एनर्जी जो है आपके पर्सन की हो, ठीक है? एरीज़ हो सकते हैं आपके पर्सन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं।
डिवाइन इनको पुश कर रहे हैं। अब देखिए, डिवाइन का पुश करने का ये मतलब नहीं है कि सब लोगों का यूनियन ही हो जाए, सब लोगों की शादी ही आगे चल के हो जाए, या अगर आप लोग मैरिड भी हैं आपस में तो सब कुछ ओके-ओके हो जाए एकदम से मैजिकली। मैजिकली कुछ भी नहीं होगा। प्रयास करने वाले तो आप ही हैं। उसका रिज़ल्ट, उसका फल कैसा मिलता है, ये भगवान जी के हाथ में है। ठीक है? क्योंकि कर्मा भी तो संचित करके लाए हैं ना हम लोग पास्ट बर्थ्स के, तो उसके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ होती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कर्म नहीं करना है, कर्म आपको भी करना है। आप लोग जो अकेले रह गए हैं, तो कर्म आपको भी करना है, आपको भी न्यू पर्सन अगर चाहिए, तो आपको उस तरीके से मैनिफेस्टेशन आपको करनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन कि देखिए, मेरा जो मानना है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति उसका नाम लेके या उसी व्यक्ति को ध्यान में रख के मैनिफेस्टेशन नहीं करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। बजाय इसके आप मैनिफेस्टेशन करें कि आपके पास एक ऐसा जीवन साथी है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ लॉयल्टी के साथ, प्यार के साथ रहता है। जैसा गिव एंड टेक आप चाहते हो, आप जो प्यार देते हो, जो लॉयल्टी देते हो, उस वही लॉयल्टी, वही निष्ठा, वही ईमानदारी उसके अंदर में भी है, रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, ठीक है? तो ऐसा जीवन साथी आपके पास है। आपको चाहिए ये आपको नहीं लिखना है, आपको महसूस करना है कि ऐसा ही एक बहुत अच्छा-सा पार्टनर या अच्छी-सी पार्टनर आपके पास है, जो अच्छा लव रिलेशनशिप है। आप लोग जो भी समय एक-दूसरे को देते हैं, वो एकदम क्वालिटी टाइम होता है। लॉयल हैं आप लोग एक-दूसरे के लिए, सेंसिटिव हैं आप लोग एक-दूसरे के दर्द को लेके, ठीक है? इस तरीके से आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, इमेजिन कीजिए आप लोग घूम रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, सब फैमिली के साथ आप लोग साथ में हैं, जिस भी तरीके से आप एन्जॉय करना चाहते हैं अपने इस पार्टनर के साथ अपनी लव लाइफ़ को, ठीक है? या मैरिड लाइफ़ को, ये आपके सिचुएशन और आपकी उम्र के ऊपर में है। आप लोग किस एज ग्रुप के हैं, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। किसी खास व्यक्ति को अगर करना चाहते हैं मैनिफेस्ट, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने रोका नहीं है, या मैं नहीं कहूँगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? वो तो मेरा एक ओपिनियन था, तो मैंने बस शेयर किया आपसे। बहुत समय से ये व्यक्ति एक मूवमेंट चाहते हैं, एक एक्शन चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से वो एक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि आपने कंप्लीटली अपने सारे एक्शन वाले जो भी विचार हैं, उस विचार को हमारे व्यूअर्स ने बिल्कुल त्याग दिया है आपने कि हमें नहीं भैया, हमें नहीं एक्शन लेना, हमारे तरफ से बस हो गया, ठीक है? अब तुम आगे बढ़ो, तुमने गलती की थी, तुम आगे बढ़ो, ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। मन में इनके तो ज़रूर है कि आपको आगे आपसे मिलके, आपसे बात करके अपना प्रपोज़ल दिया जाए, अपने दिल की बात बताई जाए। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं जिन्होंने अब तक अपने दिल की बात नहीं बताई है एक-दूसरे को, या फिर किसी एक ने बताया था, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया था, या फिर दोनों ने बताई थी लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें आगे कुछ कर नहीं सकते थे और आप लोग या तो फ्रेंड ज़ोन बन के रह गए थे या फिर कॉन्टैक्ट ही खत्म हो गया था, ठीक है? स्टॉकिंग काफ़ी सारी है यहाँ पे। आप में से किसी के पर्सन का हो सकता है एंगेजमेंट हो रहा है, अम, एंगेजमेंट हो कहीं पे फिक्स हुई है एंगेजमेंट, लेकिन आपको भूले नहीं हैं, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको, क्योंकि मुझे पहले भी यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई थी कि वो आपको एक ऑफ़र, एक स्टेबल और एक सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं। तो इन दैट केस तो ये आपसे भी शॉर्ट टर्म का नहीं, एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं। काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हैं, बहुत सारा दर्द मिल चुका है। कोई बिल्कुल अकेलेपन में इस तरीके से रहा है कि जैसे उसको लगा था कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन फिर इस तरीके से उसने अपने आप को बिल्कुल धूल झाड़ते हुए ऐसे खड़ा किया है अपने आप को
लेकिन इस चक्कर में जितना समय, जितने महीने, जितने साल गए हैं ना, उसकी वजह से अ, वो जो रोमांटिक फीलिंग्स थी, उसमें बहुत सारा दर्द का पार्ट भी आ चुका है। तो रोमांस, स्पार्क, अट्रैक्शन वो नीचे चला गया है, और दर्द, हर्ट, गुस्सा और अपैथी, उदासीनता, इंडिफरेंट हो चुके हैं। अब आप आते हो आओ, नहीं आते हो नहीं आओ, जो तुम्हारी मर्जी, जो डिवाइन की मर्जी, जो होना है वो तो होगा ही। ये चीज आपको समझ में आ चुका है। चाहे कितने भी हाथ पांव मार लें, दौड़े उछले कूदे, कहीं से इधर उधर नाचने लगे, लेकिन होना वही है जो डिवाइन चाहेंगे। आप में से कुछ लोगों ने मन्नत भी शायद मांग के रखी है कहीं पे, और हो सकता है कोई जगह आप लोगों को मन्नत पूरी करनी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पंडित जी से पूछ लीजिएगा, जो भी आपके घर पे आते हैं, रेगुलर आते हैं। या आप लोग घर के बड़ों से भी पूछ सकते हैं, अगर कोई ऐसी मन्नत किन्हीं की रह गई है तो आप वहाँ, अगर अलाउड है ऐसा करना, मुझे क्योंकि पता नहीं है, अगर अलाउड है ऐसा करना तो आप जाके वो मन्नत पूरी कर सकते हैं। क्योंकि आपने बोला कि हाँ, मैं आपके लिए, जो भी ईश्वर है, कि उनके उस स्थान पे जाके मैं ये करूँगी या ये करूँगा, तो कर आइए वो चीज़। मेरा ऐसा मानना है, मैं थोड़ा इन बंधनों में कम पड़ती हूँ, ठीक है? तो आप, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन पूछ लीजिएगा, पता नहीं कैसी-कैसी अलग-अलग मान्यता होती है सबकी, तो मैं इस बारे में कुछ ख़ास ऐसा इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन एनर्जी आई थी कुछ मन्नत वाली, तो मुझे वो आपको डिलीवर करना ज़रूरी हो गया था। चलिए, और देखते हैं। पास्ट बर्थ कनेक्शन आप लोगों का जेमिनी हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन। 6 नंबर जेमिनी शुक्र का नंबर है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिन्यूअल। आपके पर्सन ना थोड़े से घबरा रहे हैं, थोड़े से डर रहे हैं उन सारी चीज़ों को लेके, जो संघर्ष इनको करना पड़ेगा ये जैसे ही आपके साथ होते हैं, या अगर जैसे आप लोग साथ भी हैं तो अगर आपको कमिटमेंट देते हैं, उस चीज़ से आपके पर्सन जो है वो डर रहे हैं। बहुत सारा सोचते हैं, बहुत सारा सोचते हैं, और ये आज से नहीं, ये पता नहीं कब से बहुत सारा सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। और हिम्मत नहीं होती है, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। आपकी अगर बात की जाए तो आप इक्वल गिव एंड टेक के बिना तो नहीं मानोगे, और ऐसा आपको लगता है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन के पास दो चॉइसेस हैं। ये भी हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स के पास भी दो चॉइस है, और आप लोग किसी से अभी काउंसलिंग करवा रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को भी शादी करनी है, कमिटमेंट चाहिए, एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो इतनी जल्दी टूटे नहीं, या जिसमें तुरंत-तुरंत में बहुत सारे चैलेंजेस नहीं आए। चैलेंजेस शायद सारे रिश्ते में आएँगे, कभी ना कभी ज़रूर आएँगे। लेकिन कोई एक रिश्ता होता है ना जो टर्बुलेंट हो जाता है एक टाइम के बाद से, जिसमें जल्दी कुछ भी ना एकदम सँभल नहीं पाता है, क्योंकि कोई एक पार्टनर जो होता है वो, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, या उसको लगता है कि मेरे पास तो और ऑप्शन है। तो मुझे किसी ख़ास की तरफ, जो मेरी तरफ नहीं आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है, तो मुझे उसकी तरफ जाने से क्या फ़ायदा? मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन है ही, ठीक है? तो ये चीज़ किन्हीं के साइड से हो सकते हैं, या तो आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हो और आपके पर्सन की ऐसी थिंकिंग हो सकती है। या फिर हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं की ये एनर्जी है कि जहाँ पे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिले, जहाँ पे आपको आपको ज़्यादा वैल्यू दिया जाए, और जहाँ पे आपको स्पेशल फ़ील करा जाए। कुछ चूँकि यहाँ पे मुझे एंगेजमेंट या मैरिज भी दिख रही है, और यहाँ पे ये भी है, और यहाँ पे ये कार्ड भी है। तो मेबी हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों की शादी या तो फिक्स हुई है, होने वाली है, और वहाँ से कुछ डॉरी-वॉरी भी आ रहा है, ऐसा हो सकता है। नहीं है
जिनके साथ मैच करता है प्लीज़ रख लीजिएगा, और जिनके साथ ऐसा नहीं है, तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके जो पर्सन है, वो अपनी लाइफ़ में और भी ऑप्शंस देख रहे हैं और उनको शादी करनी है, और वो वहीं करेंगे जहाँ पे उनको हर तरीके से फ़ायदा मिले। क्या-क्या फ़ायदे वो मैंने आपको बता दिया था कि उनको बहुत सारा वैल्यू दिया जाए और उनको ज़्यादा पैम्पर किया जाए, कुछ डॉरी भी आ जाए, कार है, कुछ ज्वेलरी है, शेयर है, कुछ फ्लैट्स या प्रॉपर्टी कुछ खरीद के, कुछ बहुत सारे इतनी सारी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो ये आपको आपके पर्सन के बारे में लगता है। अदरवाइज़ आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि शायद खुद शादी कर रहे हैं, ठीक है? जिनसे मैच करती है वो चीज़ ले लीजिएगा। आपके पर्सन थोड़े आपको लेके ना इस वक़्त थोड़े-से रिलैक्स्ड मोड में है, और ये रिलैक्स मोड क्यों है? आप समझते होंगे कि क्या ये पर्सन अकेले है? नहीं, ये अकेले नहीं है, ये किसी को डेट कर रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, ये किसी को डेट कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपसे छुपा के कर रहे हैं, आपको पता नहीं है इस बारे में, क्योंकि आप अपने ऊपर फ़ोकस किए हुए हैं। आपको पता है जो चीज़ें आपके हाथ में है कम से कम आप वो तो कर ही सकते हो, और क्या पता कोई सच में हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं के लाइफ़ में ऑप्शंस है, आप लोग उधर भी अपना ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको भी शादी करनी है। हमारी जो फेमिनिन एनर्जीज़ में जो व्यूअर्स हैं या जो मैस्कुलिन एनर्जी में भी हो सकते हैं, मैंने सिचुएशन बता दी है, आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो आपके पर्सन मूडी है, और आपके पर्सन इस वक़्त एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। इस वक़्त ये पर्सन चाहते हैं कि उनको खुश किया जाए, जो कुछ भी हो वो अ, इस आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, उसके लिए हर चीज़ हो। उसको हर फुलफिलमेंट मिले, 9 ऑफ कप्स है, उसके पास हर चीज़ होनी चाहिए। उसको प्यार करने वाला कोई मिलना चाहिए जहाँ पे उसको लोग प्यार करें, उसको बोले कि तुम आप ऐसे हो, चलो आप बैठे रहो, मैं ये काम कर देती हूँ या कर देता हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी में अभी ये जो पर्सन है वो है, ठीक है? चेंज का डर है, और आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक्चुअली में चैलेंजेस हैं क्योंकि थोड़ा मुझे सोसाइटी और आप लोगों के कास्ट कल्चर में भी डिफरेंस दिख रहा है। जो फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंस वाइज़ देखिए अगर, तो वो जो स्टेटस है, उसमें भी फ़र्क लग रहा है। रिलिजन किन्हीं-किन्हीं का डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे है। आपकी पोज़ीशन अगर मैं देखूँ तो आपकी पोज़ीशन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप कॉन्फिडेंट हैं खुद को लेके, आपको लगता है कि चाहे मेरी एज कितनी भी हो गई हो, या फिर अगर आप अभी स्टूडेंट ही हैं, जो भी आपका है, तो आपको लगता है कि जब आप अच्छे हो, गुड लुकिंग हो, जैसे भी हो आप बहुत जो भी आपको देखते हैं तो एक बार अट्रैक्टेड ज़रूर होता है लोग आपके पर्सनैलिटी को देख के। मैं यहाँ पे फेशियल फीचर्स की बात नहीं कर रही हूँ या कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल पर्सनैलिटी और जिस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो अट्रैक्शन तो लोगों को आपकी तरफ होता है, खींचते हैं लोग आपकी तरफ। ओके, तो ये चीज़ है। तो थोड़ी मुझे यहाँ पे तना-तनी दिख रही है, आपके पर्सन एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप पास्ट के जो भी दर्द है, दुःख है, उस चीज़ को लेके अब आप और झुकना नहीं चाहते हो। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे देख लेती हूँ आप लोगों की एनर्जीज़, कुछ फॉर अराउंड से 20-25 डेज़, उतने दिनों के लिए मैं देख लेती हूँ इस बीच में। क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में? ओके, देखिए कार्ड्स यहाँ पे ना मिक्स्ड आए हैं। मैं अभी ये कार्ड नहीं उठा रही थी, ये एक्चुअली नीचे ड्रॉप हो गया था, ठीक है? आप थोड़े इस कनेक्शन को टाइम दीजिए। यहाँ पे देखिए ये रहे सारे कार्ड्स यहाँ पे, ओके? आपके सामने ही है। आप थोड़ा इस कनेक्शन को टाइम दीजिए, हड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ होती है ना जो समय आने पे ही उसका वो दिखना शुरू होता है, वो जो है ना रियल वर्ल्ड में वो दिखना शुरू होता है, कुछ चेंजेस दिखना शुरू होता है। आपने बीज डाल दिया लेकिन वो जब उसकी जो कोपल है वो बाहर आती है, वो अंकुर जब निकलता है फूट के, तो वो
आप पानी डालते रहिए, सबका अलग-अलग टाइम होता है, किसी का 3-4 दिन में ही निकल आता है, किसी का 15-20 दिन, किसी का महीनों के बाद निकलता है। तो ये चीज़ है, लेकिन जब वो ऊपर आनी सरफ़ेस पे चीज़ें आनी शुरू हो जाती है, दिखनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो एकदम से लगातार बढ़ते रहती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी के लिए एंड दिख रहा है, ठीक है? एकदम मैं यहाँ पे साफ बोलूँगी, यहाँ पे एंड दिख रहा है। आपके पर्सन इनका देखिए ये जिसको भी डेट कर रहे हैं ना आपके अलावा, कहीं पे इनका ब्रेकअप ज़रूर हुआ है, ये मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो उसके तरफ भी थोड़ा अपना ध्यान लगा रहे, जब वहाँ से ध्यान हटाएँगे और आपकी तरफ आगे बढ़ने में जो मुश्किल है, उस मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हो जाएँगे, उसके बाद ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का समय आएगा आप लोग दोनों के बीच में, जो आप लोगों को अवसर देगा। मैं मिला देगा, आप लोग दोनों बैठे रहिए अपने घर में और ये समय मिला देगा आप लोगों को या भगवान जी मिला देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बहुत कम केसेज़ में होता है। तो अवसर मिलेगा, उस समय इस अवसर को लपकते हैं आप लोग, आपके पर्सन लपकते हैं, आप लपकते हो, तो कुछ बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है? नहीं तो फिर जो कुछ भी होगा, आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा, इनकी लाइफ में भी अच्छा होगा, ठीक है? लेकिन दोनों के लिए अच्छा होगा। साथ में अच्छा होना लिखा है, तो वो भी समय आने पे पता चल ही जाएगा। बट अभी के लिए कि यस, अभी के लिए मैं नहीं कह सकती हूँ कि आपको कुछ देखने को मिलेगा 15 से 20 दिनों के अंदर में। थोड़ा-सा समय दीजिएगा तो फिर सम चेंजेस यू माइट बी एबल टू सी, ऑलराइट? तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी आपकी सिचुएशन के बारे में। रीडिंग जनरल है, ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्शंस मत लीजिएगा छोटे से छोटे या बड़े से बड़े। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए अपनी सिचुएशन को देखते देखते हुए। थैंक यू सो मच।